This is our page of Numan Chitha Solicitor Study Abroad. मैं ज़्यादातर जो मेरे लाइव सेशंस थे that was regarding Canadian study visa and the institutions, visa policy, visa processing, all about Canada. But this session is specifically for USA Institute, जो कि मुझे लगा है कि UG प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट अपना फ्रेशली किया है कंप्लीट, उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है. When I go through the website of this institute, I thought कि मुझे ये शेयर करना चाहिए with our students of NC कि अगर वो US को अपना स्टडी डेस्टिनेशन बना रहे हैं तो what is actually the available option for them. मैं आज के इस लाइव सेशन में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी अबाउट क्वींस कॉलेज. क्वींस कॉलेज कहाँ है, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली, इसकी रैंकिंग, इसका फीस स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल अबाउट Queen's College. Queen's College basically is a public institute of Queens. Queens क्या है, मैं आपको exactly इसकी लोकेशन बता देती हूँ. Queen's College is actually located in Queens Borough. Actually ये न्यूयॉर्क सिटी में है, अगर इसको हम सम अप करें तो. न्यूयॉर्क में कहाँ ये है? न्यूयॉर्क itself is a combination of 5 boroughs. boroughs में यहाँ वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क में 5 बोरोज हैं जो कि एक पूरा न्यूयॉर्क सिटी बनाते हैं. बोरो क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली अ टेरिटरी जो कि जिनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, जो कि सेल्फ गवर्नड होते हैं, जो कि अपनी टेरिटरी को खुद ही देख रहे होते हैं. तो न्यूयॉर्क सिटी के 5 बोरोज हैं जिनमें ब्रुकलिन है, बॉर्नेक्स है, स्टेट आइलैंड है, मैनहट्टन है और क्वींस है. तो जो क्वींस कॉलेज है इट इज़ एक्चुअली इन क्वींस बोरो एंड दैट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम मैनहट्टन. अब मैं यहाँ मैनहट्टन का जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मेन पॉइंट्स का पता होता है. जैसे अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो मेन सेंट्रल एक पॉइंट जो ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं हमें वहाँ जाना है तो वो कहते हैं टोरंटो, वैनकूवर में. सेम लाइक दैट अगर यूएस की हम बात करें तो यूएस का जो एक कमर्शियली, फाइनेंशियली और जो एक कल्चरल हब है, एक जो पॉइंट है वो मैनहट्टन है. मैनहट्टन जो एक्चुअली बोरो है वो वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड बोरो ऑफ न्यूयॉर्क है. यानी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क 5 बोरोज का कॉम्बिनेशन है, तो 5 टेरिटरीज़ हैं. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो न्यूयॉर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 टेरिटरीज बेसिकली, जो कि मैंने आपको बताई. तो जो मैनहट्टन है उन 5 टेरिटरीज़ में मैनहट्टन इज़ एक्चुअली द डेंसली पॉपुलेटेड बोरो एंड टेरिटरी ऑफ न्यूयॉर्क. और जो क्वींस कॉलेज है वो 16 किलोमीटर अवे है फ्रॉम मैनहट्टन. तो मैनहट्टन इज़ इटसेल्फ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, टेरिटरी, जो कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए, कल्चरली देखा जाए और इकनॉमिकली देखा जाए तो इट्स फाइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अच्छा, बैक टूवर्ड्स द मेन जो हमारा इंस्टीट्यूट पे हमने ये लाइव सेशन करना है उसकी तरफ आ जाते हैं. और मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन टाइप इन द कमेंट एंड आई कैन आंसर यू आफ्टर दिस लाइव सेशन एंड ऑलराइट. सो लोकेशन मैंने आपको डिटेल में बता दी है. क्वींस कॉलेज की अगर हम रैंकिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू यूएस एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग इट इज़ रैंक्ड नंबर 81, राइट. 81 नंबर पे ये है. नेशनली जो कॉलेजेस को रैंक किया गया है 2020 की रिपोर्ट में यूएस एंड वर्ल्ड न्यूज़ रैंकिंग के अकॉर्डिंगली इट्स एट 81. सो रैंकिंग देखा जाए तो टॉप 100 में ये आ रहा है, टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूएस. सो रैंकिंग, अगर जो स्टूडेंट रैंकिंग कॉन्शियस हैं जो कि चाहते हैं कि एटलीस्ट हम 100 में तो जाएँ, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर दोज स्टूडेंट्स. अगर हम इसके डिसिप्लिन्स कोर्सेज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इट्स एक्चुअली अ कॉलेज. सो टारगेटेड इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजी हैं, यानी कि अंडर ग्रेड जिन्होंने बैचलर्स डिग्री के लिए जाना. सो अभी जब मैंने बताया कि इट इज़ फॉर द लाइव सेशन इज़ फॉर यूएस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मे भी यहाँ पे हमें विदाउट आइल्स ऑप्शन भी मिल जाए. सो येस, यहाँ पे विदाउट आइल्स भी ऑप्शन है. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके कोर्सेज एंड डिसिप्लिन्स क्या ये ऑफर क्या कर रहे हैं. इसमें लिबरल आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ वाली साइड आ जाती है, इसमें साइंसेस हैं, आईटी है. सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स नहीं हैं बट बिजनेस भी है. ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, साइंसेस, आईटी के सब कोर्सेज इसमें इंक्लूड हैं फॉर द बैचलर डिग्रीज़. मैं बार बार बैचलर डिग्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स
को ये पता लग जाए कि क्वींस कॉलेज इज़ एक्चुअली रिक्रूटिंग फॉर बैचलर्स डिग्री, यानी कि यूजी प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोर्सेज की बात हो गई है। अगर कमिंग टूवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज, सो इसकी रिक्वायरमेंट में है अगर आपके पास इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स हैं, right, 55% marks in your intermediate, then you are qualifying and you are eligible for direct entry into the bachelor program. अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पाथवेज देते हैं। अगर आपके एग्जैक्टली जो कॉलेज ने रिक्वायरमेंट सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं है तो आप पाथवे के थ्रू अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे GSSP है। GSSP क्या है? इट्स अ ग्लोबल सक्सेस स्टूडेंट प्रोग्राम जो कि पाथवे है टुवर्ड्स योर बैचलर्स डिग्री। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 55% से भी अगर लोअर हैं, लेट्स से इट्स 50% और 52, 53, सो उनको हम रिक्रूट करेंगे फॉर द GSSP प्रोग्राम। GSSP मैंने आपको बताया ग्लोबल स्टूडेंट सक्सेस प्रोग्राम है जिसमें आप अपने बैचलर्स की फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट GSSP प्रोग्राम एंड दैट स्पेसिफिक पीरियड यू कैन गेट इनटू योर सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स। सो इसमें आपकी डिग्री पे कोई ऐसा नहीं आता, ड्यूरेशन इन्हांस नहीं होती, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम अगर GSSP से स्टार्ट ले रहे हैं तो शायद हमारी बैचलर डिग्री 5 साल की हो जाएगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूँ, इट्स एक्चुअली अगर आपने आइल्स किया हुआ तो इट्स एक्चुअली 6 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5 इन ईच। और अगर आपने PTE किया तो उसके आपके स्कोर होने चाहिए 55 लेट्स से, राइट। सो यहाँ पे विदाउट आइल्स मैं अब उन स्टूडेंट्स को बताना चाह रही हूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर वो विदाउट आइल्स करना चाह रहे हैं तो विदाउट आइल्स के लिए ये कॉलेज एक अपना टेस्ट ले रहा है, ठीक है, इंटरनल टेस्ट, तो उसमें आपके एटलीस्ट 55 स्कोर होना ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन ऑप्शन के जो विदाउट आइल्स हो, देन क्वींस कॉलेज इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई विदाउट आइल्स। उसमें ये होगा कि आप एक अटैम्प्ट देते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक अटैम्प्ट नहीं हो सकती क्लियर, आपको लगे कि नहीं अब नहीं हुई, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट, बट इट्स ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली कमिंग टू अस फॉर देयर प्रोसेसेस। और अगर वो विदाउट आइल्स कर रहे हैं एक के साथ, अगर नहीं क्लैरिफाई होता उनका इंटरनल टेस्ट, देन दे विल बी गिवन सेकेंड अपॉर्चुनिटी एंड द सेकेंड ट्रायल। सो यहाँ तक रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो क्वींस कॉलेज है वहाँ के जो एलुमिनाई होते हैं, यानी कि अगर उन्होंने बैचलर डिग्री अपनी क्वींस कॉलेज में की है कंप्लीट, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और फर्दर वो कहाँ पे जा सकते हैं। GSSP के बाद जब आप अपना बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू कैन ट्रांसफ़र इनटू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं US के। फॉर एग्जांपल आप ड्यूक यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, हार्वर्ड में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको फॉरन आपको एडमिशन मिल सकता है इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्वींस कॉलेज न्यूयॉर्क। सो रिक्वायरमेंट्स की हमने बात की है, हमने कोर्सेज की बात कर ली है, रिक्वायरमेंट की बात हो गई है। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी जो क्वींस कॉलेज के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, बट व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट क्वींस कॉलेज, इनके लिए स्पेशल ये है कि मैनहट्टन में ही 500+ रिप्यूटेड जो कंपनीज़ हैं मीन वाइल योर स्टडीज़ ही आपको जॉब ऑफ़र कर देती हैं। वो क्यों है, किस तरह हैं? जैसे हमारे पास कनाडा में को-ऑप प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि व्हाट इज़ को-ऑप। कनाडा के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पेड इंटर्नशिप होती है। उसी तरह हम इसे अगर US के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे CPT और OPT होती है। CPT क्या है, OPT क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। CTP इज़ एक्चुअली it's a circular training and the OPT is actually the optional training. So CPT और OPT का डिफरेंस ये है कि दोनों एक्चुअली इंटर्नशिप्स हैं, ठीक है, जो कि आपको वर्क एक्सपीरियंस देती हैं। बट CTP जो है वो आप ऑप्शनल जो अगर OPT को देखा जाए तो वो ऑप्शनल है, जो कि आप मीनवाइल योर स्टडीज़ या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री कर सकते हैं। एक ही दफ़ा जब आप कहें कि मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊँगा तो ही मुझे OPT करनी है,
फिर आप पेड इंटर्नशिप लेते हैं, यानी कि इंटर्नशिप आपको किसी भी कंपनी में मिल जाती है और जो कि पेड होती है। सो वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलता रहता है। और अगर आपने CTP करनी है तो वो आपको मीनवाइल योर स्टडी करनी पड़ेगी। 6 मंथ्स का सेमेस्टर करने के बाद फिर आप वो करेंगे, ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, इंटर्नशिप हो जाएगी, एंड देन आप अपना सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर ले। तो इट इज़ एक्चुअली 2 जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं उनके तहत आपको फिर अपना पेड इंटर्नशिप का टेन्योर जो आपका फिक्स हुआ होता है वो कंप्लीट करने के बाद आपको फर्दर जॉब मिल जाती है। 500+ कंपनीज जो कि मैनहट्टन की हैं वो आपको जॉब ऑफ़र कर देती हैं। सो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। अगर देखा जाए क्वींस कॉलेज को तो इट्स अ रियली वेरी गुड प्रोडक्ट। और अगर फ़ीस की बात करूँ मैं, इट्स रियली वेरी अफोर्डेबल, जो कि $18,000 कैनेडियन है पर ईयर। यस, सो पर ईयर अगर आप 18,000 के US डॉलर्स दे के जा रहे हैं, सो इट इज़ एक्चुअली नॉट अ ह्यूज अमाउंट जो कि आप कहेंगे एक साल की मैं इतनी अमाउंट पे कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो US के हैं वो 20 to 30 की रेंज में आपको फ़ी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। सो क्वींस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स जो कि मैंने आपको बताई 55 टू ऑनवर्ड। और अगर आपका नहीं डायरेक्ट एंट्री में यू आर एलिजिबल, 55 भी नहीं है, तो यू कैन गो विद GSSP। और क्वींस कॉलेज आपको एक और अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है कि इनका ट्रांसफ़र ऑप्शन भी है। ट्रांसफ़र ऑप्शन इस तरह से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट की थी बिज़नेस की, BBA फॉर एग्जांपल, और अब वो चाह रहा है कि मैं अपना जो कोर्स है वो US में करूँ कंप्लीट। तो वो जो क्रेडिट आवर्स आपने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे टूवर्ड्स क्वीन कॉलेज। सो फिर आप वहाँ पे अपनी बाकी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो हमने इस सेशन में बात की है अबाउट फ़ी स्ट्रक्चर, अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, अबाउट द लोकेशन एंड अबाउट अफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ। आई होप कि जो स्टूडेंट अभी UG प्रोग्राम्स के लिए जाना चाह रहे हैं वो इस क्वीन कॉलेज को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। आई वांट कि आप लोग एक्सप्लोर करें बहुत सारी बातें जो डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं, आपको वेबसाइट के थ्रू पता लग जाएगी। और इन केस यू वांट माय असिस्टेंस, आई एम हियर टू असिस्ट यू एंड वी आर डूइंग प्रोसेसेस फॉर US ऑल्सो। कैनेडा की तो चल ही रहे हैं बट ऑल्सो वी आर प्रोसेसिंग फॉर US। सो आई वॉन्ट के आप लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, बिकॉज अगर अभी ये आप लोग सोच रहे हैं कि कोविड की वजह से एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, सो इट्स नॉट लाइक दैट। US की एप्लीकेशंस हो रही हैं, I-20s जनरेट हो रहे हैं और वीज़ाज भी आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जिन्होंने US को टारगेट किया हुआ है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन आवर ऑफिस NC Solicitors, and I will assist you from admission till visa filing. Thanks for watching me. Any comment, any question, you can let us know, and I'll drop my contact in comment box. You can contact me. Thank you for watching.